की एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है, जिसमें अब तक आप लोगों ने देखा कि चैनमिंग से बचने के लिए फासाई ईट के साथ उसकी कार में चली जाती है, जहां पर ईट फासाई से कहता है कि तुम मेरी फ्रेंड थी और मेरी फ्रेंड हमेशा रहोगी। तो फासाई उसे कहती है मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, क्योंकि जो लाइफ पार्टनर होता है वो हमें पूरा राइट होता है कि हम उसे चुन सकते हैं। और वैसे भी मुझे लगता है कि डॉक्टर क्वान तुम्हारे लिए सही लाइफ पार्टनर साबित होगी। वो उसे ड्रॉप कर ही रहा होता है कि तभी क्वान सब कुछ देख लेती है और देखने के बाद उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अच्छी तरह से ईट की क्लास लगाती है और उससे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम अभी भी फासाई के साथ रिलेशनशिप में हो। ईट उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं होती और वहाँ से चली जाती है। फासाई की कंपनी का बॉस जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि डॉक्टर कुआन इस वक्त पता नहीं हमसे क्यों ज्यादा बहुत गुस्से में है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने फादर से कहकर हमारे कंपनी के एडवर्टाइजमेंट को बंद करवा दिया है और जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है। इनफैक्ट हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, जिसकी वजह से अब हमारी कंपनी बंद हो सकती है। कंपनी के बंद होने की खबर को सुनकर फासाई बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, जिसकी वजह से वो चैनमिंग के कार्ड को देखकर सोच रही थी कि उसे उसके यहाँ नौकरी करनी चाहिए या नहीं। कि तभी उसकी ऑफिस को लेकर उसे फोन करती है और कहती है कि कोई हमारी कंपनी में स्पॉन्सरशिप के लिए आया है। फासाई जब कंपनी में पहुंचती है तो देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि डैनियल ही होता है। फासाई अपने मिस्टर जैन को देखकर खुश हो जाती है, लेकिन डैनियल उसे कह देता है कि वो उसे नहीं जानता। डैनियल की कूल पर्सनालिटी को देखकर ऑफिस के सारी लड़कियां उस पर दीवानी हो जाती हैं। इनफैक्ट क्या आपको भी डैनियल की पर्सनालिटी इंस्पायर करती है? अगर हाँ तो कमेंट जरूर करें। फासाई कहती है क्या सचमुच तुम मुझे नहीं जानते? तो डैनियल उसे कहता है हमारा मिलना सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, जिसमें तुमने मेरी जान बचाई थी और मुझ पर एहसान किया था, तो मैंने तुम्हारी कंपनी को बचाकर तुम्हारी जॉब बचा दी। फासाई जब अपने घर आती है तो उसे चैनमिंग का पार्सल मिलता है, जिसमें चैनमिंग ने उसका सैलरी चेक भेजा था। सैलरी चेक को देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाती है कि मैंने अभी जॉब भी नहीं की और उसने मुझे सैलरी चेक भेज दिया। उसके बाद वो चैनमिंग से मिलती है और उससे कहती है कि ये अपना चेक तुम वापस ले लो, मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी नहीं कर सकती। तो चैनमिंग फासाई से कहता है कि ठीक है, लेकिन एक बार तुम मेरे भाई से मिल लो और उसकी कंडीशन को देख लो, उसके बाद तुम्हारा जो भी डिसीजन रहेगा आई विल एक्सेप्ट। फासाई मान जाती है, लेकिन जाने से पहले वो चैनमिंग की एक फोटो क्लिक करती है और उसके बाद वो उसका बाइक नंबर भी क्लिक करती है और उससे कहती है कि ये मैं अपनी फ्रेंड फासाई को सेंड कर रही हूँ, ताकि अगर तुमने मुझे किडनैप भी किया तो वो मुझे ढूंढ सकती है। चैनमिंग को फासाई की बातों को सुनकर हंसी आ जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों चैनमिंग के घर पर पहुंच जाते हैं। चैनमिंग फासाई को अपने भाई से मिलाने के लिए उसके रूम में ले जाता है, लेकिन उसका भाई जब फासाई को देखता है तो वो उसे बोटान कहकर पुकारने लगता है और बार बार उसका नाम बोटान बोटान करके लेने लगता है और अचानक उस पर अटैक भी कर देता है। कि तभी उसका भाई उसे शांत करता है। फासाई ये सब सुनकर और देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर वो चैनमिंग से पूछती है कि तुम्हारा भाई मुझे बोटान क्यों बुला रहा है? तो चैनमिंग फासाई से कहता है कि मेरे भाई की इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ डैनियल है, और उसी ने ही मेरे फादर को भी जान से मार दिया था। फासाई ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि तुम डैनियल को कैसे जानते हो? चैनमिंग उसे बताता है कि किसी वक्त में हम दोनों ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जब उसने मेरे भाई का ये हाल किया और मेरे फादर की जान ले ली, तब से हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। इनफैक्ट वो उसे बोटान के बारे में भी बता देता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड बोटान को भी जान से मार दिया। डैनियल के बारे में इतना सब कुछ सुनकर फासाई शॉक्ड हो जाती है और वो सीधे फाई के घर पे पहुंचती है और फाई को सब कुछ सच सच बता देती है और वो ये भी बता देती है कि चैनमिंग चाहता है वो पब्लिश कंपनी की जॉब को छोड़कर उसके घर पर जॉब करे। तो फाई उसे समझाती है कि तुम्हें चैनमिंग की बातों में नहीं आना चाहिए और अगर तुम्हें डैनियल को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है तो तुम्हें डैनियल से मिलकर अपनी कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए। फासाई फाई से कहती है कि मेरे फादर पर बहुत बड़ा डेप्ट है और अगर मैं चैनमिंग के यहाँ जॉब करती हूँ तो मुझे एक बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज मिल सकता है, और इसी की वजह से फासाई कंफ्यूज होती है कि उसे चैनमिंग की जॉब करनी चाहिए या नहीं। आगे फाई चिन को कॉल करके सारी सिचुएशन बता देती है कि फासाई चिन के यहाँ जॉब करने की सोच रही है, क्या तुम डैनियल से बात कर सकते हो इस बारे में? चिन फासाई से रिलेटेड सारी बातें डैनियल को बता देता है। तो डैनियल उससे कहता है कि मैं फासाई से उसका राइट नहीं छीन सकता, वो जहाँ भी नौकरी करना चाहती है कर सकती है। इनफैक्ट मैं देखना चाहता हूँ क्या वो चिन के यहाँ जॉब करने चाहती है या नहीं। इनफैक्ट ये फासाई का पर्सनल मैटर है, तो उसे खुद ही हैंडल करने दो। आगे डैनियल फासाई की कंपनी में स्पॉन्सरशिप के लिए पहुंचता है तो वहाँ सारी लड़कियां एक बार फिर डैनियल को देखकर उसकी फैन हो जाती हैं। डैनियल को ये बात कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी कि फासाई अब इस कंपनी में जॉब नहीं करेगी। कि तभी अचानक फासाई वहाँ आ जाती है और डैनियल उसे देखकर खुश हो जाता है। डैनियल की हैप्पीनेस को देखकर चिन उससे कहता है कि बॉस अब तो आप खुश है ना कि फासाई ने आप ही के डिसीजन को चूज किया। उसके बाद डैनियल पूरे ऑफिस स्टाफ के सामने फासाई को अपनी कोऑर्डिनेटर बना लेता है। फासाई ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती।
आगे चैनमिंग को एक क्लब में दिखाया जाता है जहां उससे मिलने के लिए डैनियल आया हुआ था। डैनियल चैनमिंग को वार्न करता है कि वो फासाई से दूर रहे, पर चैनमिंग नहीं मानता। तो डैनियल उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो और तुम किस मकसद से फासाई को अपने लिए यूज करना चाहते हो, इसलिए तुम्हारे लिए बेटर यही होगा कि तुम फासाई से दूर रहो। लेकिन चैनमिंग नहीं मानता और उससे कहता है कि हम दोनों के बीच में एक फाइट गेम हो जाए, अगर तुम इस फाइट गेम में जीत गए तो मैं फासाई से दूर रहूंगा। डैनियल उसके लिए मान जाता है और उन दोनों के बीच में एक फाइट गेम होता है जहाँ पर दिखाया जाता है कि दोनों ही एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन अंतिम में एक ऐसा पड़ाव आता है जहाँ पर डैनियल चेनमिंग के साथ जीतने वाला होता है, लेकिन तभी उसे याद आ जाता है कि बोटान को हम दोनों का आपस में लड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो हमें पास्ट में हमेशा इस चीज के लिए मना करती थी, जिसकी वजह से वो चैनमिंग को छोड़ देता है और वहाँ से जानने लगता है कि तभी चैनमिंग का एक बंदा चैनमिंग के पास एक इंस्ट्रूमेंट फेंकता है और उसके बाद चैनमिंग उस इंस्ट्रूमेंट को लेकर पीछे से डैनियल के ऊपर वार कर देता है, जिसकी वजह से डैनियल को चोट लग जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने घर पर सेफली होता है। तो चैन उसे बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ सेफली लेकर आया हूँ। उसके बाद डैनियल को एक कॉल आ जाती है। डैनियल उस कॉल को अटेंड करता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई आदमी है जो उसे चिन के खिलाफ ब्लैक बुक रिकॉर्ड मांग रहा होता है, लेकिन डैनियल उसे देने से मना कर देता है। फिर वो स्ट्रेंजर डैनियल से कहता है कि अगर तुमने मुझे वो ब्लैक बुक रिकॉर्ड दे दी तो मैं व्हाइट टाइगर गैंग के गैंगस्टर को बर्बाद कर दूंगा, और वैसे भी वो तुम्हारा दुश्मन है तो तुम देने के लिए क्यों मना कर रहे हो। लेकिन डैनियल ब्लैक बुक रिकॉर्ड देने से मना कर देता है। आगे फासाई को दिखाया जाता है जो कि एक मैगजीन के कंसेप्ट को क्लियर करती है और उसके बाद उसके अप्रूवल के लिए डैनियल के ऑफिस में पहुंचती है। डैनियल उससे कहता है कि मैं अभी बिजी हूँ इसलिए तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। वो उसके सामने की सीट पर बैठ जाती है तो डैनियल उससे कहता है तुम यहाँ नहीं बैठ सकती, तुम्हें वहाँ सोफे पर जाकर बैठना होगा। वो सोफे पर जाकर बैठती है और उसके बाद डैनियल का वो टूटा हुआ नेकलेस जो उसने अब सही कर दिया था वो डैनियल को लाकर रिटर्न कर देती है। वो अभी वेट कर ही रही होती है कि तभी चेन आ जाता है और डैनियल को बाहर किसी काम से लेकर चला जाता है। डैनियल जब अपने कैबिन में वापस आता है तो वो देखता है कि फासाई सो चुकी होती है और वो फासाई के मैगजीन का लेटर पढ़ लेता है। फासाई की जब आंख खुलती है तो वो हड़बड़ाहट में उठती है और कहती है तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। तो डैनियल उससे कहता है कि तुम पिछले 3 घंटे से सो रही थी और अब ऑफिस का टाइम खत्म हो चुका है और ऑफिस का टाइम खत्म होने के बाद मैं कोई भी काम नहीं करता। तो फासाई उससे कहती है लेकिन मेरे मैगजीन का अप्रूवल। तो डैनियल उससे कहता है मैंने तुम्हें कहा ना कि ऑफिस का टाइम खत्म हो चुका है और ऑफिस का टाइम खत्म होने के बाद मैं कोई भी काम नहीं करता, क्योंकि मेरी भी पर्सनल लाइफ है और मुझे भी जरूरी काम होते हैं, इसलिए मैं अपनी पर्सनल लाइफ और ऑफिस काम को मिक्स नहीं करता। आगे फाइव फासाई को कॉल करती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। तो फासाई पूछती है कि तुम मुझे किस चीज के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हो। तो फाई बताती है कि तुम्हें डैनियल ने अप्रूवल दे दी है मैगजीन के लिए और हमें अभी बॉस ने बताया, जिसे सुनकर फासाई शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद वो डैनियल को इस बारे में बताने वाली होती है कि तभी डैनियल उससे कहता है कि मैं ऑफिस वर्क के बाद कोई भी ऑफिस के काम की बात नहीं करता हूँ। डैनियल फासाई से बात करने के लिए उसे डिनर के लिए इन्वाइट करता है और चिन फासाई की फाइल को देने उसके ऑफिस चला जाता है।